पहला अफेयर मेरे हमसफ़र। मन बड़ा बेईमान होता है, आप उसे लाख समझाइए कि वह काबू में रहे, पर वो नादान कहाँ आपकी सुनता है, बस आपको दगा दे जाता है और आपके कई राजों को फांस कर देता है। उसके कहे में चेहरे और आंखें क्या कह सुन जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि कब आपका मन आपका रहा ही नहीं, वह तो किसी और का हो गया। मेरी नज़रों में वो मंजर और जेहन में वो सफ़र आज भी ताज़ा है, जब कसौली में एक अजनबी ज़िंदगी में आया और फिर इश्क वादियों में घुल मिल गया। कहा तो बस सफ़र में एक पड़ाव पर मिले और बाद में मन में उसकी हर खुशबू बस गई। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में पूरा परिवार पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने जाता था। उत्तर भारत की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बर्फीलों पहाड़ों से बेहतर पनाह कहाँ मिलती है, और इस बार योजना बनी तो कसौली जाने की ठानी, जहां मामा जी एयरफोर्स में पदस्थ थे। सुना था छोटी सी मगर प्यारी सी जगह है और मामा जी का खूब आग्रह भी था। तपिश के बीच ट्रेन में सवार हुए, फिर टैक्सी से पहाड़ों के घुमावदार रास्ते पर चलते चले गए। चीड़ के पेड़ों के साथ साथ दौड़ते दौड़ते आखिरकार हमारी मंजिल भी आ गई। मामा जी का घर बेहद खूबसूरत था, चारों ओर बस पहाड़ ही पहाड़। हम सब बहुत खुश हुए। मामा जी ने बताया कि हम लोगों के आने की खुशी में एक छोटी सी दावत रखी है। रात को वाह कहते हुए पता नहीं था कि क्या करवट लेगी जिंदगी। दोपहर में थकान उतारने के लिए जो सोई तो माँ के जगाने पर ही आंख खुली। रात की दावत में मामा जी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, उन्हीं में से एक थे पंकज। उस रात पार्टी में हम लोग मिले, यहाँ वहाँ की बातें की, फिर अपनी अपनी राह चल दिए। अगले दिन सुबह यूं ही टहलते हुए हम फिर मिले, फिर बातें हुई। जाने क्यों पंकज की बातें बड़ी भली सी लगी। मन बावरा दिन भर पंकज के बारे में सोचता रहा। शाम को चर्च की छांव तले फिर हम मिले। मन में कुछ गुदगुदाहट सी हुई। कीनू, इस ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पंकज कहने लगे। मेरे गाल गुलाबी हो गए। हफ्ते भर से ज़्यादा हम लोग रहे और पंकज लगातार मिलते रहे। फिर एक दिन मामा जी ने शिमला चलने का ऐलान कर दिया। मन कुछ बुझ गया। जब जीप में सवार हुए तो पंकज एक सरप्राइज की तरह मिले। हौले हौले मैंने उनकी आंखों में देखा, उनमें गजब का आकर्षण था। शिमला में रहने के दौरान हमारी बातें मुलाकातें जारी रही। देवदार के पेड़ तले टहलते कितनी ही बातें की। फिर जुदाई का दिन आ गया। औपचारिक रूप से एक दूसरे को अलविदा कह दिया। घर लौटने के बाद मन बुझ गया। पंकज की बातें और उनकी सूरत ही हर ओर दिखती। परिवार में इश्क की बात करना, और क्या पता पंकज को भी ऐसा कुछ महसूस हुआ कि नहीं। मन को समझा लिया कि पंकज को एक मीठी याद समझकर अपनी नींद में दफन कर ले। दिन बीते, वक्त गुजरा, साल बीत गया। मामा जी का ट्रांसफर हो गया। कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो चली। लेक्चरशिप मिल गई। एक दिन माँ ने कहा, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं, आज छुट्टी कर लो। उस समय ना जाने क्यों अचानक पंकज आंखों में तीर गए। मन को समझाया और परीक्षा देने के लिए जुट गई। शाम को लड़के वाले आए। लड़का साथ नहीं था, पर उनके मम्मी पापा से मिलकर लगा कि पहले से जान पहचान हो। उनके अपनेपन ने कुछ पलों के लिए पंकज को कहीं गुम कर दिया। माँ बाप खुश थे। अगले ही दिन मंगनी थी, होने वाली थी। मन में बड़ी बेचैनी थी। एक पंकज के साथ बंधने की मन में दुविधा सी थी। एक और प्यार जो मेरी तरफ से था और दूसरी ओर परिवार की खुशी। मंगनी की रस्म के लिए जब पहुंची तो सिर शर्म से झुक रहा। अरे देख लो, बाद में ना कहना कि कहाँ ब्याह कर दिया। माँ ने टल्ला मारा। मैंने सिर उठाकर सामने वाले शख्स को देखा। अरे आप, इतना ही कह सकी। सब हंस पड़े। कहने लगे कि जरूरत ही नहीं थी कि प्यार एक तरफ नहीं था, वह दोनों ओर से था। यह पूरी साजिश मेरे मामा जी ने रची थी। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के कसौली मुलाकात बुलाकर हम लोगों को मिलने जुलने का मौका दिया था, ताकि हम जीवन की राह में हम कदम बने।
दोस्तों आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। अगर बीच में कोई गलतियां रह गई हो तो मुझे माफ़ करें दोस्तों, अभी नया चैनल है इसलिए।